व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनानी सियासी फ़िक्र में रियासत का मकाम। अवामी गिरोहों से शहरी रियासत की तश्कील। यूनानी सियासी फ़िक्र का इसरार था कि अवाम के बेशुमार गिरोह मिलकर शहरी रियासतों का निज़ाम तश्कील करते हैं, लिहाजा शहरी रियासत का ढांचा इस तरह तश्कील पाना था कि अमूर रियासत शहरियों की कसीर तादाद मिलकर चलाती थी और सियासी अदारों की बजाय अवामी गिरोहों को अमलन ज़्यादा अहमियत हासिल थी। मज़हब और रियासत का एक ही रंग। यूनान के शहरी रियासत के निज़ाम में अगरचा मज़हब का इज्तमाई मामलात में मुदाखलत का कोई हक़ तस्लीम शुदा तो न था, मगर उनके बावजूद मज़हब और रियासत में कोई टकराव भी न था, बल्कि मज़हब और रियासत एक ही रंग में रंगे हुए थे, क्योंकि अफराद और रियासत के दरमियान ना ही अकायद का इख्तिलाफ था और ना ही रियासत शहरियों को देवी देवताओं की इबादत व परस्ती से रोकती थी। इस तरह मजहबी वफ़ादारियों और नज़रियात में फ़र्द, समाज और रियासत एक ही नुक्ता नज़र पर मुत्तहद थे। रियासत से मोहब्बत व वफ़ादारी। रियासत अपनी रियासत से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इसी वजह से रियासत उनकी वफ़ादारी भी अनमिट हुआ करती थी, क्योंकि वो समझते थे कि अफराद की तरक्की सिर्फ़ इसी सूरत में ही मुमकिन है जब उनकी रियासत मजबूत और तरक्की की तरफ गामज़न हो। निजी ज़िंदगी की सानवी हैसियत। यूनान के शहरी रियासती निज़ाम में निजी ज़िंदगी को सानवी हैसियत हासिल थी, जब असल अहमियत रियासत और उसकी इताअत और रियासती अमूर को हासिल थी। रियासत फ़र्द का मरकज़ और व महवर, इस तरह रियासत ही अफराद का मरकज़ व महवर थी और रियासत की तरफ से आयद होने वाली ज़िम्मेदारियों की अदायगी ही अफराद का मकसूद व मतलूब करार पाता था। फ़र्द के फ़राइज़ हमागीर मतनू। यूनान के शहरी रियासती निज़ाम में एक फ़र्द एक दिन फ़ौज का कमांडर है और दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, तो दूसरे दिन वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा इंसाफ भी कर रहा है, फिर अगले दिन वो इंतज़ामिया की सरबराही भी कर रहा है। इस तरह इस निज़ाम में ज़रूरत पड़ने पर हर फ़र्द से कोई भी काम लिया जा सकता है। इस तरह फ़र्द के फ़राइज़ हमागीर और मतनू किस्म के थे। फ़र्द और रियासत का टकराव नामुमकिन। यूनानी सियासी फ़िक्र के मुताबिक फ़र्द और रियासत के मफादात में टकराव नामुमकिन है, क्योंकि यूनानी शहरी रियासत को रूहानी व अखलाकी अक़दार का मंबा व सरचश्मा समझते थे। फ़र्द और रियासत के मफादात के इज्तिमा। यही वजह है कि इस फ़िक्र के तहत फ़र्द और रियासत के मफादात मजतमा व मुत्तहद होते जाते हैं। अफराद का मकसद रियासत की इताअत व खिदमत है, बल्कि यूनानी शहरी रियासती निज़ाम अफराद का मकसद ही यही करार देता है कि वो रियासत को मजबूत से मजबूत तर करें और रियासत के साथ अनमिट वफ़ादारी का मुज़ाहरा करते हुए रियासती अहकामात की इताअत और खिदमत को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बनाएं। शहरी रियासत के तीन तबक़ात। यूनानी सियासी फ़िक्र के मुताबिक शहरी रियासत को दर्ज झैल तीन तबक़ात में तक़सीम किया गया है: ज़मींदार तबक़ा, सनअतकार, ताजिर तबक़ा, ग़ुलाम व कारकुन तबक़ा। इस तबक़ाती तक़सीम के मुताबिक ग़ुलाम और कारकुन तबक़ा शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से महरूम ख्याल किया जाता है। यूनानी रियासत एक अस्करी और व ज़रई रियासत है। यूनान की शहरी रियासत बुनियादी तौर पर एक अस्करी रियासत होती है, उसके बाद दूसरे मरले में वो एक ज़रई रियासत समझी जाती है। इज़्ज़त का मेयार है। यूनान की शहरी रियासत में इज़्ज़त का मेयार इस बात से है कि किसी शहरी ने किस हद तक सपाहियाना तरबियत हासिल की है और अमूरे हुकूमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जज्बा इसमें किस हद तक है।
اس طرز کی ریاست میں تجارت پیشہ لوگوں کو عزت دار نہیں سمجھا جاتا۔ سیاسی اور معاشرتی زندگی کا گہرا تعلق ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔